दोस्तों, अगर आप इस बार अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत नहीं रख पा रहे हैं या आपके पास घंटों बैठकर मंत्रों का जाप करने का समय नहीं है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस उपाय महापुण्यदायी रात को चाहे आप कोई बड़ी पूजा पाठ मत करना, लेकिन चुपचाप बस यह एक गुप्त उपाय कर देना। माँ लक्ष्मी ऐसा चमत्कार करेगी कि छप्पर फाड़कर पैसा बरसेगा। जी हाँ, किस्मत के बंद ताले को खोलने और घर की कंगाली को हमेशा के लिए विदा करने का इससे बड़ा और दुर्लभ मौका पूरे साल में दोबारा नहीं आने वाला। तो चलिए बिना एक पल गंवाए जानते हैं कि आखिर वह कौन सा अचूक रहस्य है जिसे करते ही आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर राज करेगी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद पवित्र मानी जाती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा को पूरे साल की सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी पूर्णिमा का दर्जा दिया गया है। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, यह पुरुषोत्तम मास यानी भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय महीने के बिल्कुल बीच में आने वाली महापूर्णिमा है, जो कई सालों के लंबे इंतजार के बाद केवल एक बार आती है। हमारे पूजनीय ग्रंथों के अनुसार इस दिव्य रात को संध्या आकाश मंडल से साक्षात अमृत की वर्षा होती है और धन की देवी माता महालक्ष्मी इस रात संध्या भूलोक पर आकर अपने भक्तों के घर घर जाकर विचरण करती है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर किए गए किसी भी छोटे से छोटा गुप्त उपाय या दान का फल ब्रह्मांड में कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका पुण्य फल आम दिनों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा मिलता है। साल 2026 में यह दुर्लभ महासंयोग 31 मई दिन रविवार को बन रहा है। अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की शुरुआत 30 मई को सुबह 11:57 से होगी और यह 31 मई को दोपहर 2:14 तक रहेगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इसका मुख्य व्रत और पूजा 31 मई रविवार को ही की जाएगी। अगर आप इस दिन कोई कठिन व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो शास्त्रों में कुछ ऐसे अचूक और गोपनीय टोटकों का वर्णन मिलता है जिन्हें यदि इस रात चुपचाप कर लिया जाए तो बिना पूजा पाठ के भी पूर्णिमा का पूर्ण फल मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं उन 10 बेहद रहस्यमयी और जादुई उपायों के बारे में, जो पलक झपकते ही आपकी सोई हुई तकदीर को सूर्य की तरह चमका सकते हैं। नंबर 1, 2 हरी इलायची का गुप्त तांत्रिक रहस्य। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी रसोई के मसाले के डिब्बे में रखी एक छोटी सी हरी इलायची आपकी सोई हुई किस्मत को इस कदर जगा सकती है कि आपके घर में नोटों की बारिश होने लगे। आइए जानते हैं इसके पीछे का वो छिपा हुआ विज्ञान क्या है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में इलायची को धन के कारक ग्रह शुक्र से जोड़ा जाता है। शुक्र देव हमारे जीवन में ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के स्वामी है। इसके साथ ही हरी इलायची की मनमोहक सुगंध से माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आपको करना यह है कि पूर्णिमा की शाम को ठीक सूर्य अस्त के समय अपने घर के पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं। अब माता का ध्यान करते हुए उस जलते हुए दीपक के अंदर चुपचाप 2 हरी इलायची डाल दें। इसके साथ ही 5 साफ सुथरी हरी इलायची माता लक्ष्मी के ठीक चरणों में अर्पित कर दे। पूरी रात उन इलायची को माता के चरणों का आशीर्वाद लेने दे। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद माता के चरणों से उन 5 इलायचियों को उठाएं और एक छोटे से लाल रेशमी कपड़े में बांधकर हमेशा के लिए अपने पर्स, वॉलेट या तिजोरी में रख ले। इस उपाय को करने से आपके ग्रह इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। नंबर 2, शीतल जल से भरा मिट्टी का जोदाई घड़ा। ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली मिट्टी की वस्तु है जो न सिर्फ राहगीरों की प्यास बुझाती है, बल्कि आपके 7 जन्मों के भयंकर पितृ दोष को भी पल भर में भस्म कर सकती है। अधिक ज्येष्ठ मास की तेज और चिलचिलाती धूप में जल का दान सबसे बड़ा महादान माना गया है। शास्त्रों में जल से भरे पात्र का दान साक्षात भगवान नारायण की सेवा के समान प्रिय माना जाता है। इस पावन अवसर पर आपको बाजार से मिट्टी का एक बिल्कुल नया घड़ा खरीद कर लाना है। उसे साफ और शीतल जल से
पूरा ऊपर तक भर लेना है। इसके बाद उस घड़े के जल में थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दे ताकि पानी मीठा हो जाए। अब इस घड़े को ढककर किसी आदरणीय ब्राह्मण को पास के किसी मंदिर में या फिर किसी अंतत जरूरतमंद प्यासे व्यक्ति को आदर सहित दान कर देना है। जो भी मनुष्य इस पवित्र दिन पर किसी प्यासे को पानी पिलाता है, उसके पितर पूरी तरह से तृप्त होकर ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो राहु केतु के सारे दोष शांत हो जाते हैं और माता लक्ष्मी साक्षात उस घर में अन्न धन के भंडार भर देती है। नंबर 3, जटा वाले श्रीफल का अचूक टोटका। अगर आपके सिर पर कई सालों से भारी कर्ज का बोझ है या आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है जिससे बरकत रुक गई है, तो नारियल का यह गुप्त प्रयोग रातों रात आपकी तिजोरी के बंद ताले को खोल सकता है। नारियल को हमारे सनातन धर्म में श्रीफल कहा जाता है, जिसका अर्थ है माता लक्ष्मी का अपना फल। माना जाता है कि नारियल में साक्षात त्रिदेव का वास होता है। अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की इस चमत्कारी रात को एक जटा वाला पानी का नारियल लाएं। इस नारियल को साफ पानी से धोकर इस पर पूरी तरह से लाल कलावा जानी मोली को 7 बार घुमाते हुए लपेट लें। इसके बाद नारियल पर सिंदूर से एक सुंदर और साफ स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और इसे माता लक्ष्मी की प्रतिमा के ठीक सामने स्थापित कर दें। रात के समय माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और इस श्रीफल की भी विशेष रूप से कपूर से आरती करें। पूजा खत्म होने के बाद इस नारियल को अपने दोनों हाथों में ले और अपने घर के प्रत्येक कमरे में हर कोने में घूम कर आए ताकि घर के भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसमें समा जाए। इसके बाद उस नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार ले और अगले दिन सुबह किसी भी पवित्र नदी या बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दे। यह उपाय आपके जीवन से हर बड़ी तंगी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। नंबर 4, मुख्य द्वार का दिव्य सुरक्षा कवच। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार ही वो रास्ता है जहां से माँ लक्ष्मी आपके घर के भीतर कदम रखती है, लेकिन अगर वहां एक छोटी सी गलती हो तो वो दरवाजे से ही लौट जाती है। आइए जानते हैं माँ को आकर्षित करने का वह गुप्त चिन्ह कौन सा है। पूर्णिमा की सुबह प्रकृति में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस पावन दिन पर सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले और उसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना ले। अब इस हल्दी के पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक सुंदर सा स्वास्तिक चिन्ह बनाए। हल्दी को साक्षात माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति का रूप माना गया है और गंगा जल से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और दोष नष्ट हो जाता है। जब आप इस पवित्र दिन पर मुख्य द्वार के दोनों तरफ यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर की ओर चुंबकीय रूप से खींची चली आती है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए मिट जाएगा और धन के आगमन के सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। नंबर 5, तुलसी पत्थर का गुप्त और चमत्कारी प्रयोग। भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु, जिसे पूर्णिमा की रात सिर्फ एक विशेष जगह छिपा देने से घर का पूरा वास्तु दोष और कंगाली रातों रात छूमंतर हो जाती है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के कभी पूरी नहीं होती। अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की शाम को सूर्यास्त से पहले ही तुलसी के पौधे से 2 साफ सुथरे पत्ते तोड़ लें। ध्यान रहे, सूर्य अस्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी है। अब पूर्णिमा की रात जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो एक पत्ता भगवान विष्णु के चरणों में और दूसरा पत्ता माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। अगली सुबह उठकर इन दोनों पत्तों को अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना कीमती सामान या सोने चांदी के गहने रखते हैं। तुलसी के इस चमत्कारी प्रभाव से आपके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं होगी और नकारात्मक शक्तियां आपके धन को छू भी नहीं पाएगी। नंबर 6, समुद्र मंथन की जादुई 11 कोडियां। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे शास्त्रों में धन को खींचने वाला सबसे बड़ा और अचूक तांत्रिक चुंबक माना गया है। राजा महाराजा भी प्राचीन काल में इस गुप्त विद्या का इस्तेमाल करते थे। पुरानी कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब उस मंथन से साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी
उसी समय समुद्र से ये कौडियां भी माता लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि कौडियों में धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के एक अवैधुत और असीमित ब्रह्मांडीय शक्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आर्थिक मंदी का सामना ना करना पड़े, तो इस पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी के चरणों में 11 कौडियां रखें। उन कौडियों पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं और लाल गुलाब के ताजे फूल चढ़ाएं। रात भर इन्हें माता के चरणों में ही रहने दें ताकि यह पूरी तरह से जागृत हो सके। अगले दिन सुबह स्नान के बाद इन्हें एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। जहाँ ये कौडियां रहती हैं वह कंगाली भूल कर भी कदम नहीं रख सकती। नंबर 7, सिद्ध हल्दी की जादुई गांठ। अगर आपकी किस्मत के सितारे आपसे पूरी तरह रूठ चुके हैं, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और हर बनता काम एंड वक्त पर बिगड़ जाता है, तो हल्दी की यह गांठें आपके दुर्भाग्य को परम सौभाग्य में बदल सकती है। हल्दी को हमारे शास्त्रों में सौभाग्य, पवित्रता और सुख समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्य रात्रि को जब आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, तो उनके सामने 5 साबुत हल्दी की गांठें रख दे। ध्यान रहे कि गांठें कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पूजा के दौरान कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। पूजा संपन्न होने के बाद इन 5 हल्दी की गांठों को एक साफ पीले कपड़े में बांधकर एक सिद्ध पोटली बना ले। अब इस पोटली को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रख देना है। हल्दी को ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह और भाग्य का कारक माना गया है और जब इसे लक्ष्मी पूजा में अभिमंत्रित कर लिया जाता है तो यह कंगाली को जड़ से मिटा देती है। यह उपाय आपके घर में स्थायी लक्ष्मी को बांधने का काम करता है। नंबर 8, गौ माता का दिव्य और चमत्कारी आशीर्वाद। क्या आपको पता है कि हमारी पूजनीय गौ माता के शरीर में एक ऐसा गुप्त और विशेष स्थान होता है जहां साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी साक्षात वास करती है। उस स्थान पर प्यार से हाथ फेरते ही इंसान राजा बन जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि गाय के पुष्ट भाग यानी पीठ के हिस्से में संभव धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। गाय के भीतर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस पावन पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपको अपने हाथों से गौ माता को ताजा हरा चारा और साथ में थोड़ा सा गुड़ जरूर खिला देना है। चारा खिलाते समय गौ माता के मस्तक और उनकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर अपनी मनोकामना उनके कान में बहुत धीरे से कह दे। अधिक मास की पूर्णिमा पर किया गया यह उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी पल भर में सौभाग्य में बदल देता है। यदि आपकी कोई बड़ी इच्छा लंबे समय से अधूरी है, व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा है या घर में धन का घोर अभाव बना हुआ है, तो यह उपाय साक्षात कामधेनु गाय की तरह आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी कर देगा। नंबर 9, अखंडित सुपारी और अक्षत का महारहस्य। अगर आपका व्यापार पूरी तरह मंदा चल रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते या नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो पूर्णिमा की रात चुपचाप लाल कपड़े में बांध देना यह एक चीज चारों दिशाओं से बरकत दौड़ती चली आएगी। सनातन परंपरा में सुपारी को कभी भी एक साधारण वस्तु नहीं समझा जाता। अखंडित सुपारी को साक्षात विघ्नहर्ता गणेश और भगवान नारायण का पूर्ण स्वरूप मानकर पूजा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि साक्षात धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी आपके घर को अपना ठिकाना बना ले, तो इस रात को यह उपाय जरूर कर देना। आपको करना यह है कि पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के सामने एक नया लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं। उस पर थोड़े से बिना टूटे हुए बासमती अक्षत यानी चावल रखें और उसके ठीक ऊपर एक सुंदर बिना कटी हुई अखंडित सुपारी स्थापित करें। इसके बाद इस सुपारी पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और साक्षात गणेश लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पर कुमकुम और हल्दी का गाढ़ा तिलक लगाएं। अगली सुबह इस पर लाल कपड़े को अक्षत और सुपारी समेत समेटकर अपने तिजोरी या अपने व्यापारिक स्थल के गले में रख दे। यह उपाय एक अचूक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करता है। नंबर 10, सिद्ध लक्ष्मी चांदी का सिक्का। हमारा आखिरी और 10वां उपाय इतना ज्यादा गोपनीय और शक्तिशाली है कि इसे तिजोरी के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित करते ही धन की देवी खुद आपके घर की सुरक्षा करने लगती है
और कंगाली उल्टे पैर भाग जाती है। अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की इस पावन रात को धातु के लक्ष्मी वाले सिक्के को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अचूक साधन माना गया है, क्योंकि सिक्के को साक्षात कुबेर जी के खजाने का प्रतीक माना जाता है। इस विशेष रात को आपको माता लक्ष्मी के चरणों में एक चांदी का सिक्का रखना है। यदि आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप अपने चलन का कोई भी साधारण सिक्का भी ले सकते हैं। माता लक्ष्मी की कपूर से दिव्य आरती करने के बाद इस सिक्के को गंगा जल से धोकर शुद्ध करें और इस पर कुमकुम तथा गाय के घी को मिलाकर एक गाढ़ा तिलक लगाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस सिद्ध किए हुए चमत्कारी सिक्के को एक पीले या लाल रंग के छोटे से मखमली कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित कर देना है। यह उपाय सोए हुए भाग्य को तुरंत जगा देता है। तो प्रिय दोस्तों, इस आने वाली अधिक ज्येष्ठ पूर्णिमा की पवित्र रात को यूं ही खाली मत जाने दीजिएगा। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे उसे जरूर आजमाएं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप माता महालक्ष्मी का सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल को भक्ति सागर को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि माता रानी की दिव्य दृष्टि आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।